यहाँ से शुरू होती है गरुड़ पुराण की कहानी। वाहन बनने के बाद जैसे महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को पूरा गीता सार दिया था, वैसे विष्णु ने पूरी कहानी गरुड़ को सुनाई कि आप और मैं मृत्यु को प्राप्त करने के बाद कहाँ पहुँचते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में हम लोगों के मरने के बाद की क्या कहानी। एक आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर तक का सफर लगातार करती रहती है जब तक वो आत्मा परमात्मा से ना मिले, परमात्मा से ना मिले। आत्मा मतलब हम, परमात्मा मतलब भगवान। परमात्मा मतलब मोक्ष भी। जब तक आत्मा और शरीर मोह के फेर में, मोह के मायाजाल में फंसे रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इसकी शादी देखनी, मुझे उसका बच्चा देखना, जैसी जितनी भी चीज़ें जिसमें हर कोई, आप और मैं, फंसे रहते हैं, जब तक हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जब तक हम मोह के बंधन पाश से निकल के मोक्ष तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सफ़र करके इसी पृथ्वीलोक में फंसी रहती है और मोक्ष का इंतज़ार करती रहती है। मोह मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मोक्ष मतलब सैल्वेशन। सो मोह और मोक्ष जो है वो विरोधाभासी है, दे आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। जब तक आप मोह के पाश में फंसे रहेंगे, आप मोक्ष की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक एक आत्मा को ये बात पूरे तौर पे समझ में नहीं आती है, तब तक वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर सफ़र करती रहती है। अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक शरीर से दूसरे शरीर, उस बीच में क्या होता है? जैसे ही एक शरीर की मृत्यु होती है, अगर वो मानव शरीर है, हम फिलहाल मानव शरीर के ही आसपास बात करें, गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही एक शरीर को आत्मा छोड़ती है, 13 दिन तक वो किसी भी लोक में पहुंची नहीं होती। 13 दिन तक वो इसी लोक में भटकती रहती है और उसको कहा जाता है प्रेत अवस्था। ना इंसान ही है और ना पूरे तौर पे किसी और लोक में पहुंचे ही है। इसीलिए हिंदू धर्मों में किसी की भी मृत्यु के बाद 13 दिन तक पूजा पाठ की जाती है, जिसको आखिरी के दिन में कहा जाता है 13वीं। चौथा एक बड़ा दिन होता है, 11वें और 12वें दिन बड़ी पूजाएं होती हैं और आखिरी दिन होता है 13वीं। जो 13 दिन का सफ़र है, इस 13 दिन में वो आत्मा यहीं भटकती रहती है। कारण होता है वो काम जो ख़त्म नहीं हुआ है, वो मोह जो अभी भी फंसे हुए हैं। आपने सुना होगा कई बुज़ुर्गों को, वो अपने वृद्धावस्था में इस तरीके की बातें बोलते हैं कि बस तुम्हारे बच्चे का मुंह देख लूँ फिर आराम से चला जाऊँगा, बस इस एक बच्चे की शादी देख लूँ फिर आराम से चला जाऊँगा। जैसे ही एक आराम से चला जाऊँगा ख़त्म होता है, उनके दिमाग में एक और आराम से चले जाने का कारण बन जाता है। वो कुल मिला के अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो लोग भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़